हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। यह पिछले भाग का शेष भाग है। हम पिछले भाग में बात कर रहे थे कि जब आपको ये लग जाए कि हाँ ठीक है, अब इस बिजनेस को और अधिक अवसर नहीं देना चाहिए, अब इस फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को और अधिक अवसर नहीं देना चाहिए, ठीक है, आप उसको बंद कर दीजिएगा। लेकिन अंतिम उसको अवसर दे करके शायद हो सकता है वो तात्कालिक फेलियर से निकल आए। अर्थात आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि यह तात्कालिक फेलियर है या फिर परमानेंट फेलियर है। यदि परमानेंट फेलियर है, आप फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को आप बंद कर दें। और चूंकि ट्रायल के समय ही, स्टार्टिंग के समय ही इस बात को सोच लेना चाहिए कि हाँ, हो सकता है इसे बंद करना पड़ जाए हमको। अगर फेलियर हो गया तो हम कितना फेलियर बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाद में हमको इसको बंद करना है, ठीक है। अब यदि मान लिया आपको लगता है कि इसे अवसर देना चाहिए, आपको ये लगता है कि हाँ इसको अवसर देना चाहिए, तो आप उसको अवसर दीजिए, उसको अवसर देते रहिए, उसमें एफर्ट बढ़ाइए, लर्निंग बढ़ाइए, एक्सपेरिमेंट बढ़ाइए, प्रयोग परीक्षण बढ़ाइए, सुधार, बदलाव और ऐड करना जारी रखिए। जैसा कि हमने पिछले भागों में हमने बताया, ठीक उसके आधार पर बिजनेस में सुधार करिएगा, बदलाव करिए, ऐड करिए। देखा ये जाए, कदाचित हमने भी संभवतः 2-3 ऐसे रहे बिजनेस जो कि 2 महीने से ऊपर चले जा करके, कुछ ऐसे भी हुए जा करके कि जिनके पहले ही प्रयास में ये लग गया कि हाँ नहीं, ये गलत निर्णय है, ये गलत निर्णय है, इसको हम इस रूप में नहीं जारी रख सकते हैं। कहना चाहिए ये वहाँ पर भी लागू होता है, ये उन बिजनेसों के बारे में भी लागू होता है जहाँ पर हम एक तो किसी के कहने पर, किसी के फोर्स करने पर या किसी लालच में कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर देते हैं, उसमें हम इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कायदे का, और उसके बाद में फिर हमको ये लगने लगता है अरे ये मेरे बस की बात नहीं, इस बिजनेस को हम नहीं चला सकते हैं। जो चला रहा था वो तो चला सकता है, लेकिन हम नहीं चला सकते। अगर हम इसको और अधिक जारी रखेंगे तो हमें और अधिक तगड़ा घाटा हो जाएगा। तो उस अवस्था में हम उस बिजनेस को हम बंद कर देते हैं, उस प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं, उस सर्विस को हम बंद कर देते हैं। साथ ही साथ लेकिन यदि कुछ में ऐसा लगता है कि हाँ इसमें ग्रोथ हो रही है, इसमें ग्रोथ मिल रही है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा, धीरे धीरे सही, कोई बात नहीं, आज यदि धीरे धीरे हो रहा है तो कल को आगे बढ़ भी जाएगा। हम और अधिक प्रयास करेंगे, और अधिक बेहतर प्रयास करेंगे, और अधिक सकारात्मक प्रयास करेंगे, और अधिक पॉजिटिव प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर बेहतर ग्रोथ हमको मिल जाएगी। तब तो ठीक है, उसको प्रयास आप देते रहिएगा और उसमें सुधार, परिवर्तन, ये सब चीज़ें आप करते रहिए, सीखते रहिएगा, सलाह भी लेते रहिएगा। जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनसे भी है, एक्सपर्ट से भी है, कोच से भी है, एडवाइज़र से भी है, तो आप निश्चित तौर पर बेहतर आप रिजल्ट दे सकते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कुल मिलाकर के कि अब आपको ये डिसीजन लेना है कि बिजनेस को जारी रखना है या बंद करना है, किस आधार पर जारी रखना है, किस आधार पर बंद करना है, क्यों जारी रखना है, क्यों बंद करना है, इस आधार पर आपको समीक्षा करनी है। ये कह लीजिएगा, ये है थर्ड समीक्षा, फाइनल समीक्षा कि यस या नो। इसमें आपको डिसीजन लेना है, या तो यस में लेना है या फिर नो में लेना है। आगे इसको और अवसर देना है और इसे मौका देना है या फिर नहीं देना है, क्योंकि अब टाइम का थर्ड स्पेल अब लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम सारी चीज़ें से वास्ता पड़ता है। कहने का अर्थ है कि अब यहाँ से डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा है, क्योंकि यदि डेवलपमेंट न हुआ तो आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस कुपोषण का शिकार हो जाएगी। उसमें वृद्धि तो होगी, लेकिन सिंगल वे में वृद्धि होगी। कहने का अर्थ है कि उसमें न तो शाखाएं फूटेंगी, न उसमें ब्रांचेस फूटेंगी, वो सिंगल डेवलपमेंट होता चला जाएगा। जिस तरीके से कहा जाता है कि एक पेड़ के विकास के लिए ज़रूरी ये होता है यह कि उसमें बहुत सारी शाखाएं फूटें,
बहुत सारी शाखाएं फूटें, फिर उनमें छोटी छोटी शाखाएं आदि तक, उससे पेड़ का विकास होता है। या फिर पौधों के मामले में नीचे से उसमें नए सारे पौधे उगते रहें, नए पौधे उगते रहें तो उस पौधे का विकास होता है, जिसको कहा जाता है पौधे की खाव। तो या तो पौधे की खाव होनी चाहिए, या फिर उस पौधे में यदि उसको पेड़ बनना है तो उसमें शाखाएं फूटनी चाहिए। यदि शाखाएं नहीं फूट रही हैं तो समझ लीजिएगा वो वृक्ष नहीं बन रहा है, वृक्ष नहीं बन रहा है। और यदि उसमें नीचे से खाप नहीं हो रही है तो समझ लीजिएगा शायद वो बेहतर प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, बेहतर प्रोडक्शन नहीं दे रहा है। इसलिए इस आधार पर, इन दोनों आधारों पर सेलेक्ट करके कि इसको आगे अवसर देना है या इसको आगे अवसर नहीं देना है, इसको यस करना है या इसको नो करना है। नो करना है तो इसकी समीक्षा करते हुए ये डिसीजन लेना चाहिए कि यस या नो, आगे समय देना है या नहीं देना है, एफर्ट देना है या नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। धन्यवाद, नमस्कार।